साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली कक्षा में भी हमने उपसर्ग ही पढ़े। साथियों, हिंदी की जो कक्षाएं हम ले रहे हैं इसमें हमने वर्ण विचार पढ़े, संधि पढ़ी, आज उपसर्ग पढ़ रहे हैं। ऐसे करके हम धीरे धीरे करके सभी हिंदी व्याकरण के बिंदुओं को पूरा पढ़ लेंगे। मेरे साथ साथ चलें आप, तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जिसमें हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। कक्षाएं लीजिए, वीडियो देखिए आप, इसके बाद प्रश्नोत्तरी में भाग लीजिए, पुस्तक को पढ़िए, आपकी हिंदी व्याकरण जो है मजबूत हो जाएगी। साथियों, अभी कल हमने उपसर्ग क्या होता है इसके बारे में जानकारी की और 2 उपसर्ग हमने पढ़े। आज हम इसके आगे वाले उपसर्गों पर बात करेंगे। साथ ही उपसर्ग के लिए संधि का ज्ञान होना भी आवश्यक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने संधि ज्ञान को भी मजबूत कीजिए, उन्हीं वीडियोस को बार बार देखिए। आज हम शुरू करने वाले हैं। अगले उपसर्ग जो हैं इसमें देखेंगे आप, अभी एक उपसर्ग हमारे सामने है, वो है अधि। अधि उपसर्ग है। अब ये संयोग के रूप में कैसे कैसे हमारे सामने आता है। जैसे सीधा सीधा अधि से बनेगा अधिकरण, अधिगम। अधिगम का सीखना होता है, जिसे साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। अधिसूचना, अधिनियम, इसमें 2 उपसर्ग हैं। देखो, मैंने 2 लाइनें अलग अलग जगह से तोड़ी हैं। अधि अलग हो गया, नी अलग हो गया, और इसके बाद में बन गया यम, अधिनियम हो गया। इस तरीके से ये बनेगा। अधिनायक हो गया, इसमें एक ही उपसर्ग है अधिवस। अधिमास हो गया। कि अधित्यक्का, ये बड़ा थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करने वाला है कि आप सोचेंगे त्यक्का क्या होता है। तो त्यक्का भी एक शब्द होता है। अधित्यक्का होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, अधित्यक्का कहलाती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपकी परीक्षा में है, वहाँ भी ये पूछा जाता है कि अधित्यक्का क्या होती है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्यक्का, और पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उपत्यक्का। तो त्यक्का शब्द होता है जो भूमि के अर्थ में लिया जाता है। अधिशासी, इसमें एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है अधि। अधिकृत, इसमें भी कृत के अधि जुड़ा हुआ है। अधिकार में भी कार के अधि जुड़ा हुआ है। अधिशेष, शेष के अधि जुड़ा हुआ है। अधिपति, पति के अधि जुड़ा हुआ है। अधिभार, भार के अधि जुड़ा हुआ है। और अधिराज, यानी राज के अधि जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से साथियों सीधा सीधा अधि उपसर्ग यहाँ पर हमने जोड़ रखा है। इसके बाद दीर्घ संधि जब आती है तो आप समझते हैं कि जब दीर्घ संधि में कोई भी 2 स्वर यानी 2 ई की मात्राएं जब बनती है तो बड़ी बन जाती है। तो देखेंगे अधीश जो शब्द है इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, ये अधि है। अधि और ईश, इसका छोटी ई और इसकी बड़ी मिलकर बड़ी ई बन जाती है, और ये यहाँ पर अधीश बन गया। इसी तरह से साथियों अधिक्षण जैसे है, अधिक्षण में क्या हुआ, अधिधन ईक्षण हो गया, और ये यहाँ पर बड़ी मात्रा बन गई। इसी तरह अधीन, अधीन अधि और इन हो गया, तो अधि ई और ई मिलकर बड़ी ई बन गई, तो अधीन बन गया। इसी तरह जैसे अभी अधीश भी हो सकता है, अधिधन ईश हो सकता है, ये भी इसमें हो सकता है। इसी तरह अधीक्षण हुआ तो अधीक्षक भी हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं पुलिस अधीक्षक, तो अधीक्षक है। अधि यानी सबसे ऊपर वाला, और ईक्षक यानी देखने वाला, तो इसका मतलब ये ईक्षक भी हो सकता था। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। ये इसमें सभी बड़ी मात्राएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि छोटी और छोटी मिलकर संधि में बड़ी बन जाती है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। यण संधि है, इसी एक सिस्टम से ही चल रहे हैं हम कल से। यण संधि में क्या होता है, ये के पहले वाला जो है वो आधा होता है। जब यहाँ ई आएगा तो यहाँ ये आएगा, यहाँ ऊ आएगा तो यहाँ वह आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। ई के आने पर यहाँ ये, तो यह जब आ जाता है तो आपको इसमें से स्वर निकाल के, इसमें स्वर निकालेंगे ए और अक्षय, तो अक्ष बन गया। और ए ध और ये को ई में बदल दीजिए, अधि हो गया। अधिधन अक्ष हो गया। फिर अध्यापक है, अध्यापक में देखो वही अधि निकाल देंगे, आपक बच जाएगा, यहाँ से आ निकलेगा। आपक में आ और पक अलग अलग निकलेंगे। अध्यापक में 2 उपसर्ग हैं, बिल्कुल अलग अलग करके यहाँ दिया हुआ है। अध्यात्म जो है, अधि यहाँ से अधि बन गया, और जैसे आ निकालेंगे तो आत्म बन गया, अधिधन आत्म अध्यात्म बन गया।
मतलब जो य है, य में कौन सा स्वर मिला हो, यहाँ मिला हुआ आ तो आ आत्म, यहाँ मिला आपक, यहाँ मिला अक्ष, ऐसे इस तरीके से जो य में जो स्वर मिला हुआ है उसको आप निकाल दीजिए और आगे का शब्द बन जाएगा। इधर ध और य को ई में बदल दीजिए। सर देखो यहाँ से देखो अयन बन गया, अयन निकाल दीजिए और ध और य को ई में बदल दीजिए, अधिधन अयन हो गया। अध्याय देखो इसमें क्या हो जाएगा, आय बन जाएगा इसका, तो आय हो गया और ध तो अधि बन गया, अधिधन आय हो गया। फिर अध्युडा देखो इसमें ऊ निकल रहा है, यहाँ पे ऊ बड़ा है तो ऊढ़ा बन गया और ध और य को ई में बदल दीजिए, अधिधन ऊढ़ा हो गया। इस तरह देखो अध्यक्षर, यहाँ से अक्षर निकाल देंगे, अक्षर निकल गए यहाँ पे, ध और य को ई में बदल दीजिए तो अधि हो गया, अधिधन अक्षर। आपको कुल मिला के इसमें अध्य को किस में बदलना है, अधि में। ये आपको ध्यान रखने की बात है, इस यण संधि में ये काम आपको यहाँ करना है। यहाँ पर देखेंगे आदेश बन गया, आदेश में आ और देश अलग अलग होता है और इधर अध्य को अधि में बदल दीजिए, ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में भी क्या होता है, व्यंजन में बदलाव होता है। इसमें अधिष्ठाता शब्द लिया हुआ है, इसमें अधि तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और ये स्थाता जो है वो शब्द वास्तव में क्या था, स्थाता शब्द था, तो स्थाता बन गया, इस तरह से हो गया। फिर ये स्थान जो है तो स्थान शब्द है यहाँ पर, और ये अधि ऐसे कैसे रह गया, अधिधन स्थान, अधिष्ठान। आपको ध्यान होगा स्थ स्थ में बदलता है, उसी की संधि है निधन स्था निष्ठा, विधन स्था विष्ठा, निधन स्थूर निष्ठुर। उसी तरह से अधिधन स्थाता अधिष्ठाता और अधिधन स्थान अधिष्ठान शब्द बनता है। साथ ही इस तरह से हमने अधि उपसर्ग पढ़ा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो अधि के बाद एक अगला उपसर्ग हम ले रहे हैं और वो है प्रति। प्रति उपसर्ग को देखेंगे, प्रति वैसे ये प्रत्येक और विपरीत अर्थ में आता है, अलग बात है। सीधा सीधा देखें तो प्रति से प्रतिदिन बन गया, दिन के प्रति लग गया, प्रतिध्वनि हो गया, सीधा सीधा ही है। प्रतिकूल हो गया, ये ऊ की मात्रा बड़ी रहेगी। प्रतिवादी हो जाएगा, वादी के प्रति लग गया। प्रतिक्रिया हो जाएगा, सीधा सीधा ही। प्रतिनिधि हो जाएगा, डेलीगेट जिसको बोलते हैं। प्रतिज्ञा, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि हम प्रतिज्ञा में कभी कभी हमारे परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं, हमारे क्वेश्चन ईयर में भी हम प्रश्नोत्तरी में भी लेंगे कि कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ऐसे छोटे शब्द जो होते हैं उनमें हम गलती कर जाते हैं। प्रतिज्ञा में हम सोचते हैं ज्ञा, लेकिन ज्ञा शब्द भी, ज्ञा एक शब्द होता है और प्रति उसके उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी तरह देखो प्रतिबंध हो गया, प्रतिशोध हो गया, प्रतिलिपि हो गया। प्रतिमा, ये भी महत्वपूर्ण है कि माँ का कोई कौन सा अर्थ यहाँ पे निकलता है, तो निकलता है यहाँ पर माँ हो गया और इसके प्रति जुड़ा हुआ तो प्रतिमा हो गया। इस तरह प्रतिघात, ये विपरीत अर्थ भी देता है और प्रत्येक का दोनों अर्थ देता है। और देखो प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति में पहले प्रति है फिर नियुक्ति बचेगी, नियुक्ति में नी अलग है और युक्ति अलग है। देखो प्रति और नी और युक्ति हो गया, प्रतिनियुक्ति हो गई। प्रतिरूप, यहाँ पे सीधा सीधा हो गया, प्रतिरूप हो गया। प्रतिमान, सीधा ही हो गया प्रतिमान भी। प्रतिस्पर्धा, ये भी सीधा है। प्रतिपक्ष, ये भी पक्ष के प्रति जुड़ा। प्रतिकार, कार के प्रति जुड़ गया। प्रतिक्षण, ये भी क्षण के प्रति जुड़ गया। और प्रतिशत, शत के क्या जुड़ गया, प्रति जुड़ गया। कोई भी शब्द इनमें मुश्किल नहीं है कि जो आप कर नहीं पाए, मतलब सीधे सीधे हैं। केवल प्रतिज्ञा को और एक प्रतिमा, दो शब्दों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये छोटे हैं इसलिए हम कहीं यहाँ कहीं परीक्षा में कोई गलती न कर जाएं। यहाँ पे जब ये संयोग वाला मामला था यहाँ पर, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि जो है उसमें क्या होगा कि ये बड़ी मात्रा बन जाएगी, छोटी ही है लास्ट की, ये बड़ी बन जाएगी। जैसे प्रतीक, तो प्रतिधन एक हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा, ऐसे। इस तरह देखो प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में बड़ी आती है। प्रतिधन ईक्षा, इसके छोटी ई इसकी बड़ी ई मिलकर बड़ी बन जाती है। प्रतिघात, इसमें प्रतिधन घात होता है। ये संधि जो है ये संस्कृत, इसका रूप संस्कृत रूप ये प्रतिघात चलता है। और ये जो प्रतिघात यहाँ पर जो लिया ये हिंदी रूप प्रतिघात चलता है। दोनों रूप प्रचलन में हैं। तो प्रतिघात में बड़ी मात्रा भी आ सकती है, इसी प्रतिकार में भी आ सकती है, दोनों इसी तरह के गए हैं। ये प्रतिकार में छोटी है, ये इसका हिंदी वाला रूप है और ये इनके संस्कृत रूप है। लेकिन संधि जो है उनकी या विच्छेद जो विभाजन होगा वो एक ही तरीके से होता है। साथियों इसके बाद में हम यण संधि वाला देखेंगे। यण संधि में क्या है, जैसे प्रत्यक्ष आ गया यहाँ पर। अब इसमें देखो वही काम करना जो अभी हम पहले कर रहे थे। इसमें से ए निकालेंगे, अक्ष बच गए, यहाँ पर अक्ष निकाल देंगे और प्र तय और तय ये को ई में बदल दीजिए तो प्रति हो जाएगा, प्रतिधन अक्ष हो जाएगा। प्रत्येक में देखो एक निकल जाएगा और प्रति निकल जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से निकालेंगे आप, उपकार निकल गया। उपकार है जो, उसको उपकार ये अलग अलग करके लिख दीजिए, कार के उप लगा हुआ है, और ये प्रति प्रत्यय और यह कोई में बदल दीजिए तो प्रति हो गया। प्रतिधन उपधन कार तो प्रत्युपकार हो जाएगा। ये अगला प्रत्यपकार है, देखेंगे आप प्रत्यप, तो यहाँ से ए निकालिए, अपकार हो जाएगा, अपकार हो गया, अप और कार अलग अलग हो गया और प्रति हो गया। दोनों विलोम शब्द भी होते हैं, उपकार और अपकार। हम किसी का भला करते हैं तो हो गया उपकार, और हम किसी का बुरा करते हैं तो हो गया अपकार। ये बात हमें विशेष ध्यान में रखनी है, विलोम शब्दों के लिए भी ये प्रचलन में है। यहाँ देखेंगे आशा हो गया और ये प्रति जुड़ गया तो प्रत्याशा बन गया। यहाँ पर प्रति और आशा तो क्या बन गया, प्रत्याशा हो गया। यहाँ से या निकालेंगे आशा और ये प्रत्यय और ये कोई में बदल दीजिए, ये प्रत्याशी तो आशी और प्रति हो गया। आघात निकल गया, यहाँ से आघात है तो आ अलग और घात अलग, ये अलग हो जाएंगे दोनों, और ये प्रत्यय को प्रति में बदल दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रत्यय, इस प्रत्यय को किस में बदलेंगे, प्रति में बदल देंगे। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। प्रत्युत्तर देखेंगे, ये प्रति और उत्तर तो प्रत्युत्तर हो जाएगा। हालांकि उत्तर में भी एक उत्तर अलग से निकालेंगे हम, दो उपसर्ग हैं यहाँ भी, और एक प्रत्यर्पण अर्पण निकल गया, यहाँ पे अर्पण और यहाँ पे प्रति हो गया, प्रतिधन अर्पण हो गया। प्रत्यंग प्रतिधन अंग हो गया, यहाँ पे सीधा सीधा प्रतिधन अंग। एक ये प्रत्यावर्तन, देखो यहाँ से आवर्तन शब्द निकलेगा, आवर्तन, लेकिन आ निकालेंगे, आ अलग होगा, वर्तन अलग होगा। आवर्तन, आ भी एक उपसर्ग होता है, तो आ जहाँ है निकालने की कोशिश कीजिए कि वो निकल सकता है, और ये प्रति हो जाएगा, प्रतिधन आवर्तन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रत्युत्पन्न, इसमें से ऊ निकालेंगे, उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्न में उत और पन्न अलग अलग करेंगे और ये प्रति निकाल देंगे, प्रतिधन उत्धन पन्न ऐसे बन जाएगा। इस तरह से कोई बनेगा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में प्रति और स्था हो जाएगा, सीधा सीधा प्रतिधन स्था, प्रतिष्ठा बन जाएगा। ये स्थ जो है वो स्थ में बदला, ये व्यंजन संधि यहाँ पर हमारी, और ये हमारी थी जन संधि। ये संधि के अनुसार इसमें काम होता है, पूरा ध्यान रखेंगे। तो प्रतिधन स्था, स्थ किस में बदल गया, स्थ जो है वो किस में बदल जाता है, स्थ में बदल जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। देखो प्रतिष्ठान तो प्रति और स्थान किससे बना, स्थान से बना, स्थान से स्थान बन गया। प्रतिछाया, प्रति और छाया अलग अलग है, और इस छाया का बीच में क्या हो गया, यहाँ पर आगमन हो गया, प्रतिधन छाया, सीधा सीधा हो गया। प्रति छवि, प्रति और छवि अलग अलग हो गया, प्रति अलग छवि अलग, और बीच में क्या हो गया, छय का आगमन हो गया। ये व्यंजन आगम संधि आपको याद होगी, ये तो थी मूर्धन्यकरण संधि, स्थ स्थ में बदलता है, और ये थी व्यंजन आगम संधि, चय का क्या हो जाता है, इसमें आगमन हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जय का आगमन है। प्रतिषेध, प्रति और सेध, ये प्रतिषेध बन जाएगा। इस प्रकार से ये संधि बनती जाएगी, तो ये बात हमें विशेषकर ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्या नी उपसर्ग लेते हैं हम। देखो नी में क्या है, नी उपसर्ग जो है, यहाँ पे नी का अर्थ यहाँ बड़ा और निषेध बता रखा है, लेकिन हमें सीधा सीधा देखो नी से क्या हो गया, एक तो बन रहा है यहाँ पे नियम बन रहा है, यम के नी जुड़ा हुआ है, नियम हो गया। नियोजन हो गया, योजन की नी जुड़ा, नियोजन हो गया। यहाँ पे निज, निज देखो हमें निज को देखने से ये लगता है कि कहीं इसमें उपसर्ग नहीं हो, लेकिन है। जय के क्या जुड़ा हुआ है, नी जुड़ा हुआ है, निज हो गया। निबंध, नी और बंध अलग अलग हो गया। यहाँ पे निवेश, नी और वेश हो गया। कट के नी जुड़ा तो निकट हो गया। वास के नी जुड़ा, निवास। निधि, ये निधि भी बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें लगता है कि निधि में क्या पता उपसर्ग है या नहीं है, लेकिन धी एक शब्द होता है, जलधि, निर्धि, वारिधि, धी का मतलब धारण करना, तो नी इसके जुड़ा हुआ निधि हो गया। धन के नी जुड़ा हुआ है, निधन हो गया, तो बिल्कुल उपसर्ग अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। रोध तो नी जुड़ गया, निरोध हो गया। वारण, नी जुड़ गया, निवारण हो गया। काय के नी जुड़ गया, निकाय हो गया। कम्मा जो शब्द है, एक से नी जुड़ गया, निकम्मा हो गया। युक्ति के नी जुड़ गया, यहाँ पर नियुक्ति हो गया। कृष्ट है इसके नी, तो निकृष्ट हो गया। पात, पात पत्तों को बोलते हैं, या निपात हो गया, नी जुड़ गया। देशक, देश मतलब यूं बताने वाला, तो निदेशक हो गया। निदान, दान के नी जुड़ गया, निदान हो गया। निगूढ़, गूढ़ के नी जुड़ा हुआ है, निगूढ़ बन गया। यंत्रण के जुड़ा नी, तो नियंत्रण बना। युक्त के जुड़ा है नी, नियुक्त बन जाएगा। पट के निपट हो गया। गोड़ा तो निगोड़ा हो गया। बड़े ये मुश्किल शब्द हैं, हम लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। हमें ये लग सकता है कि हो यहाँ पर ये क्या पता, ये
सही हैं या नहीं है, इनमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है या नहीं है, तो इनको याद करने की कोशिश करेंगे आप इन शब्दों को। पूर्ण के नी जुड़ा निपुण हो गया। केतन, केतन झंडे को बोलते हैं वैसे, इसके नी जुड़ा निकेतन हो गया, घर को बोलते हैं निकेतन। हत्ता के नी जुड़ा तो निहत्ता हो गया। रथ के नी जुड़ेगा तो क्या बन गया, नीरत हो गया। यमित शब्द है, इसके यह जुड़ा, नी जुड़ा तो नियमित हो गया। यमन भी हो सकता है, नियमन। खिल शब्द के नी जुड़ा तो निखिल हो गया, निखिल। गम के नी जुड़ता है तो निगम हो गया। लय के नी जुड़ा निलय हो गया। और दाग के नी जुड़ा निदाग हो गया। निदाग का मतलब क्या होता है, गर्मी। इस तरह से नी जुड़कर ये शब्द बनते हैं। तो काफ़ी ऐसे शब्द अब सामने निकल कर आ रहे हैं जिनमें हमें लगता है कि इनमें उपसर्ग नहीं होगा, लेकिन वास्तव में इनमें उपसर्ग है। इसके बाद दीर्घ संधि के इसके कोई उदाहरण नहीं है। और यण संधि के देखेंगे। न्यास है तो नी और आस हो गया इसका, यहाँ से आ निकालेंगे, आस है और नी। ऊन निकालेंगे यहाँ से और नी बन जाएगा ऊन, और ये नी हो गया। अस्त, यहाँ से अस्त निकाल दीजिए, ए, इसमें से ए निकाले अस्त और ये नी बन गया। आय निकालिए और ये नी बन गया। इस तरह से ये भी इसके उदाहरण बना सकते हैं। इसके बाद देखो व्यंजन में जैसे सेध है तो ये नी बन गया, निषेध हो गया। ये स जो है वो किस में बदला है, इस स में बदला है। स्था और नी तो निष्ठा बन गया। इस तरीके से बन जाएंगे। तो इस तरह से ये उपसर्ग भी आपको ध्यान में रखने की, नी उपसर्ग है वो भी किस प्रकार से हमारे सामने आता है और हमें किस किस प्रकार से इसको बदलना है। साथियों आगे बढ़ते हैं हम। अनु उपसर्ग है, इसका जो एक तो पीछे और एक समान होता है, इसका अर्थ। तो यहाँ देखो अनुज में अनु से अनुज बनता है। यहाँ भी हम गलती कर सकते हैं, ए और नुज करने की गलती हो सकती है, लेकिन अनु और जय का मतलब जन्म और अनु यानी बाद में, तो बाद में जन्म लेता है अनुज कहलाता है। छोटे भाई को अनुज कहते हैं। यहाँ अनुचर हो गया, चर के अनु जुड़ गया। अनुयायी हो गया, याई के अनु जुड़ गया। अनुभव हो गया, भव के अनु जुड़ गया। अनुशासन देखेंगे आप, सीधा सीधा अनुशासन हो गया। अनुनय हो गया, अनुसार हो गया। अनुराग हो गया, देखो अनुरक्त हो गया, ऐसे कैसे। अनुकूल हो गया, अनुकरण सीधा ही जुड़ रहा है, इनमें कोई ज़्यादा इसमें बात नहीं है। अनुज्ञा, इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे ज्ञा वाले में कि ज्ञा के अनु जुड़ा हुआ है। अनुपात देखेंगे, सीधा सीधा है। अनुसंधान हो गया, संधान के अनु जुड़ गया, अनुसंधान हो गया। अनुक्रम हो गया, क्रम के अनु जुड़ा हुआ है। अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति हो गया, जो लाइसेंस को बोलते हैं अनुज्ञप्ति। अनुमान हो गया, मान के अनु जुड़ा हुआ है। रूप के अनु जुड़ा तो अनुरूप हो गया। वाद के अनु जुड़ा हुआ तो अनुवाद हो गया। गमन के अनु जुड़ा हुआ है, अनुगमन हो गया। कंपा के अनु जुड़ा है, अनुकंपा हो गया। शंसा के अनु जुड़ा हुआ, अनुशंसा हो गया। अनुशंसा की सिफारिश करते हैं किसी की। प्रास के अनु जुड़ा हुआ है, अनुप्रास। अनुप्रास एक अलंकार का भेद होता है। ग्रहित के अनु जुड़ा हुआ है, अनुग्रहित हो गया। पहले क्या अनुग्रह था, ग्रह के अनु जुड़ा अनुग्रह, और फिर अनुग्रह के ईद जुड़ने से अनुग्रहित हुआ। और अनुस्वार हो गया, स्वार के अनु जुड़ा हुआ अनुस्वार हो गया। अनुदान हो गया, दान के अनु जुड़ा हुआ है। अनुमति, अनुमति के अनु जुड़ा अनुमति हो गया। और ताप के अनु जुड़ा अनुताप हो गया। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना ये सब सारे अनु। इस प्रकार एक अनुदित शब्द जो है, अनुधन उदित हो गया यहाँ पर, तो इसमें से ऊ निकला और इसमें से भी ऊ निकल कर ये बड़ा ऊ बन गया और यहाँ पे अनुदित हो गया है। तो ध्यान में रखना, एक ही शब्द ऐसा है इसमें अनु के अनु आने पर बड़ी ऊ की मात्रा होती है। अनुदित का मतलब होता है ट्रांसलेटेड। जैसे ये हमारी हिंदी की रचना है, ये अंग्रेजी की रचना है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया तो रचना क्या होगी, अनुदित होगी। इस प्रकार ध्यान में रखेंगे। अन्वय देखो, अनु और अय हो गया, अन्वय हो गया। इसमें वही, इसमें यहाँ वय आने पर क्या होगा, यहाँ भैया ऊ आ रहा है तो ये वय हो जाएगा। वय के पहले वाला आधा आ रहा है, यानी संधि है। वय में से अय निकालो, अय है, अय हो गया। और अय न और वय को ऊ में बदल दीजिए, बस अनु हो जाएगा, अनुधन अय हो जाएगा। इस प्रकार से इसका बनेगा। यहाँ पे देखो इसमें से ई निकालेंगे, ईक्षा, ई बड़ी है ईक्षा निकालेंगे। अय न और वय को ऊ में बदल दीजिए, अनु हो गया, अनुधन ईक्षा हो गया। यहाँ पे ई निकालेंगे, ईक्षण, यहाँ पे ईक्षण हो गया। अ न उ तो अनु हो गया, अनुधन ईक्षण हो गया। यहाँ पे एषण निकालेंगे, ऐसे कैसे, एक की मात्रा है, यहाँ पे एक दिखाई दे रही है, लगानी नहीं है। एषण हो गया, अ न और वै को में बदल दीजिए, अनु, अनुधन एषण। इस प्रकार से बनेगा। अब देखो यहाँ पे स्थान शब्द है, स्थान, और यहाँ पे अनु है तो अनुधन स्थान हो गया। ये स्थ क्या हुआ, स्थ में बदल गया, अनुधन स्थान अनुष्ठान हो गया। फिर देखो ये इसमें क्या हो गया, यहाँ पर छेद है और अनु है तो अनुच्छेद अलग अलग है, इसमें चय का क्या हो गया, आगमन हो गया। तो साथ ही यहाँ पर हम इस प्रकार से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एक शब्द पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार बना होगा,
आप भी इनको देखेंगे कि इस प्रकार से बना। कहीं आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको थोड़ा अभ्यास करेंगे तो इस प्रॉब्लम निकल जाएगी आपकी। और इसके लिए संधि की जो तैयारी होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो आपको यण संधि आएगी तो ये सब कर सकते हैं, व्यंजन आएगी तो ये सब कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये सीख जाएंगे आप धीरे धीरे करके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक और अगला उपसर्ग जो लेते हैं हम सु उपसर्ग ले रहे हैं। इसमें सु में क्या है, देखो ये सु का अर्थ अच्छा के अर्थ में आता है सु हमेशा। तो सु से बन गया, जैसे सुमन हो गया, मन के सु जुड़ गया, सुमन हो गया। विचार के सु जुड़ा तो सुविचार, लेकिन यहाँ पे दो उपसर्ग है, सु भी उपसर्ग है और विचार में वी भी उपसर्ग है। कभी कभी ऐसे जल्दबाजी में हम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन किस में दो उपसर्ग हैं, हम गलती कर बैठते हैं, छोटा सा शब्द होता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पे दो उपसर्ग होता है। यहाँ पे सु और योग, तो यहाँ पे योग के सु जुड़ा सुयोग बन गया। ये पुत्र के सु जुड़ा सुपुत्र हो गया। लभ और इसके सु जुड़ा सुलभ हो गया, जो हमें आसानी से प्राप्त हो सके, सुलभ। शील के सु जुड़ा सुशील हो गया। अब बोध के सु जुड़ गया तो सुबोध हो गया। पाच्य के सु जुड़ा सुपाच्य हो गया। जन के सु जुड़ गया, क्या हो गया, सुजन हो गया। कवि के सु जुड़ा सुकवि हो गया। ये यहाँ पर देखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है ये सुविधा। सुविधा में सु उपसर्ग है, विधा बच गया। देखेंगे आप, सु अलग है, वी अलग है और धा अलग है। सु, वी और धा। धा के क्या है, धा का अर्थ धारण करना, वी जुड़ा तो क्या बन गया, विधा बन गया। साथ ही विधा है, विद्या नहीं है। विधा जैसे कहानी, निबंध, ये विधाएं होती हैं, जैसे विधा है और जिसके सु जुड़ गया तो सुविधा बन गया। इस प्रकार से दो उपसर्ग, इसमें तीन ही वर्ण का ये शब्द है और इसके क्या हो गया, दो उपसर्ग हैं, तीन। सुशिक्षित में देखो सु है और ये शिक्षित है। काल के सु जुड़ा सुकाल हो गया। पात्र के सु जुड़ा सुपात्र हो गया। राज के सु जुड़ा सुराज हो गया। दूर के सु जुड़ा सुदूर हो गया। रम्य के सु जुड़ा सुरम्य हो गया। मार्ग के सु जुड़ा सुमार्ग हो गया। थोड़ा सीधा सीधा ही है, सु का अर्थ अच्छे के अर्थ में आता है। रति का सु जुड़ा सुरति हो गया। दृढ़ के सु जुड़ा है तो सुदृढ़ हो गया। सुपरिचित, इसमें सु भी एक उपसर्ग है और परि भी है, परि और चित, सुपरिचित हो गया। सुनिश्चित, तो यहाँ सु हो गया और निश्चित हो गया, यहाँ पर हो गया सीधा सीधा ही। और यहाँ पे देखो सुव्यवस्थित, सु निकालेंगे फिर व्यवस्थित, इसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे। देखो सु एक ऐसे कैसे लिख दिया, फिर इसमें व्यवस्थित में से हम वी निकालेंगे, वी के बाद यहाँ से वी निकाल दिया, ए निकल गया यहाँ से, ऐसे अवस्थित तो अव हो जाएगा और स्थित, इस तरह से ये बनेगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, देखो तीन उपसर्ग, 1, 2 और 3 उपसर्ग इसमें से निकल रहे हैं। स्थित है, अव जुड़ा अवस्थित हुआ, वी जुड़ा वी जुड़ने से संधि बन गई, व्यवस्थित हो गया, और सु जुड़ गया सुव्यवस्थित हो गया। तो एक यहाँ पर एक वी आएगा और एक अव, 3 उपसर्ग यहाँ पे हो गए। ध्यान में रखने की बात है आपको, ये 3 उपसर्ग कौन कौन से हैं ये आप जानेंगे कि ये देखो। इसके बाद ये देखो पूरा इसका विभाजन यहाँ पे कर भी रखा है, सु, वी, अव और स्थित। इसके बाद देखो साध्य के सु जुड़ा सुसाध्य हो गया। दिन के सु जुड़ा सुदीन हो गया। हृदय के सु जुड़ा सुहृदय हो गया। नीति के सु जुड़ेगा सुनीति हो गया। और सु अवसर, इसमें सु भी और अव भी, 2 इसमें उपसर्ग हैं। और पहले सर शब्द है, अव जुड़ा अवसर हुआ, सु जुड़ा सु अवसर हुआ। इस प्रकार से 2 इसमें उपसर्ग हैं। ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में उक्ति और उक्ति के जुड़ा सु, तो सुक्ति, ये छोटा वो मिलकर बड़ा हो जाएगा, इसका बन जाएगा सुक्ति बन जाएगा। देखो स्वच्छ में यहाँ अच्छे निकलेगा, अच्छे यहाँ से निकाल दीजिए, ए निकाल दीजिए, और इस स और इस व को उ में बदल दीजिए, स्वच्छ हो गया। यानी ये उ आ रहा है यहाँ पे, इसलिए व है, इसलिए उ आएगा। ये स्वल्प है तो अल्प निकल जाएगा यहाँ से और ये सु बन जाएगा। फिर यहाँ देखो आगत, आ और गत अलग अलग कर दीजिए और ये व के कारण ये सु बन जाएगा, सुधन आधन गत। सुष्ठु में देखो स्थु और सु बन जाएगा, सुष्ठु बन जाएगा। समा और समा के सु जुड़ेगा, सुषमा बन जाएगा। स्मिता और स्मिता के सु जुड़ेगा, सुष्मिता बन जाएगा। इस प्रकार से साथियों ये आपका एक सु उपसर्ग भी हो गया। साथियों अभी इन उपसर्गों पर जिस तरह से मैंने बात करी है, आप लोग खुद वीडियोज़ को बार बार देखेंगे, कॉपी पेन भी साथ में रखें, किस प्रकार से जोड़ तोड़ किया, कहीं दिक्कत आ रही है आप उसको देखेंगे, हमारी पुस्तक का भी सहारा ले सकते हैं। और इन उपसर्गों का जो ज्ञान है हमारा बिल्कुल बढ़ा लीजिए। उपसर्ग भी महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है हिंदी व्याकरण का।
आज की कक्षा के लिए हम इतना ही करेंगे और अगली जो कक्षा है उसमें हम इन्हीं उपसर्गों को आगे बढ़ाएंगे और उपसर्गों के बारे में नई नई जो जानकारियाँ हैं वो हम करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही।